त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आप सभी पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो बैसाख मास महात्म्य की कथा सुनाने से पहले आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। तो संसार में कुछ लोग आस्तिक होते हैं और कुछ नास्तिक होते हैं। तो ऐसी ही कथा है एक लड़के जिसको भगवान की भक्ति और आस्था सिर्फ छलावा मात्र लगती थी। तो आइए भक्तों सुनाते हैं। बड़ी ही रोचक कथा है, पूरी अवश्य सुनिएगा। कहानी एक नास्तिक लड़के की है जिसका नाम था रामू, लेकिन उसे अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम रॉकी रख लिया था। वह अपने गांव से दूर एक शहर में एक डांसिंग क्लब में काम करता था और हमेशा रंग भरी जिंदगी जीने में मसरूफ़ रहता था। सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना और शराब में ही व्यतीत होता था। एक बार की बात है, वह अपने काम से कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। दरअसल वह शोर शराबी वाली ज़िंदगी से बोर होने लगा था और वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था, लेकिन उसके गांव के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं था जहां वह जा सके। तभी रॉकी अपने दादाजी के बने गांव के घर में जाना तय करता है। कुछ दिन वहीं रहने का विचार बनाता है। दरअसल कुछ साल पहले रॉकी के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरीवश वह गांव के सफ़र पर निकल जाता है। जैसे ही वह गांव की सीमा रेखा में पहुंचता है, उसकी नज़र एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा होता है और गांव के लोग बरगद के पेड़ को लाल कलर के चंदन से रंग रहे थे। रॉकी को ये सब देखकर अजीब लगा। दरअसल वह इन सब मान्यताओं पर कोई यकीन नहीं करता था। उसे यह सब ढोंग लगता था। रॉकी गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है कि घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह रहने लायक तो था ही, इसलिए वह अंदर प्रवेश कर गया और साफ सफाई करके रहने लायक व्यवस्था बनाने में जुट गया। गांव में कुछ पड़ोसी इतने सालों के बाद इस घर को खुलते देखते हैं तो उस लड़के से पूछ बैठते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब वह अपना परिचय देता है और कहता है, यह मेरे दादाजी का घर है, तथा वह अपने दादाजी का नाम बताता है। गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना और जब तक तुम्हें रहना है आराम से रहो। रॉकी भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी जरूर। रॉकी का ध्यान अभी भी उस बरगद पर अटका होता है। तभी रॉकी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई बातों को पूछता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वहाँ हमारी कुलदेवी हैं जिसकी पूजा हम हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। और बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर रॉकी जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आज के ज़माने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हैं। आज कंप्यूटर का ज़माना आ चुका है, लेकिन आप लोगों को वही पुरानी रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। रॉकी की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वह रॉकी को बुरा भला कहता है। रॉकी भी बुजुर्ग की बात से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और कसम खाता है, जब तक इस गांव की इन सब रीति रिवाजों की पोल न खोलूं, तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगले ही दिन शाम की वक्त गांव वाले अपनी
अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेतों में जा रहे होते हैं और रॉकी भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुंच जाता है और छुपकर देखता रहता है। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन रॉकी के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट रहा था और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह खेतों के किनारे दिए जलते देखता है और उसके दिमाग में आता है, क्यों न खेतों में आग लगा दिया जाए, फिर कौन उनकी फसलों की रक्षा करेगा। अब देखता हूँ कौन सी कुलदेवी आती हैं बचाने के लिए। वह गांव वालों के खेतों में आग लगा देता है और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और रॉकी गांव की तरफ तेजी से भागने लगता है ताकि कोई उसे देख न सके। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, वह देखता है उसका घर आग की लपटों से झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। तभी वह जाकर के वहाँ के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछता है, यह आग कैसे लगी। तभी गांव के लोग बताते हैं, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे हो, लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रॉकी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूँ। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता भागता आता है और कहता है, अरे चलो देखो, किसी ने हमारी फसलों में आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ अपने खेतों की तरफ भागने लगती है और रॉकी भी पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को इस पर शक न हो। लेकिन जैसे ही रॉकी खेत के पास पहुंचता है तो खेत पहले की तरह ही लहलहा रहे होते हैं और जो आग रॉकी ने लगाई थी वह केवल फसल के किनारे तक ही बढ़ी थी। रॉकी समझ चुका था, जरूर यह कुलदेवी की महिमा है और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे उसकी बहस हुई थी और वह सारी बात बता देता है। गांव वाले भी उसे उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले ही दिन रॉकी कुलदेवी के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुलदेवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है और उनसे माफ़ी भी मांगता है और इसी के साथ यह गांव को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना ने एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था, जो कि कुलदेवी का ही प्रताप था। तो जो मनुष्य भगवान पर आस्था और विश्वास बनाए रखता है, उसके सभी कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाते हैं और जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता है, उनके तो बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो भगवान पर आस्था और भरोसा हमेशा बनाए रखना चाहिए और सभी कार्यों को भगवान को सौंप देना चाहिए। तो अब हम सुनाते हैं बैसाख मास महात्म्य की कथा। तो नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा हो जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी रहता है। इस दान से सब पाप ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था कष्ट नहीं भोगता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन से जीवन भर के अनजाने में किए गए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राज, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मापद को चला जाता है।
जो मनुष्य बैसाख मास में सैया दान करता है वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग्य पदार्थों को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, लेकिन उसे कोई रोग नहीं होता है। उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दानादि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मणों को तकिया दान देता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्मा पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पन्न साये विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीजती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कम्बल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से दुख दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख माह में कम्बल का दान करता है वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसको परम गति मिलती है। कपूर अंतस्ताप को दूर करते हैं। इससे कपूर का दान ब्राह्मण को देते हैं तो मोक्ष मिलती है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहें और पुत्र तथा पौत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है और त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों ताप से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुसा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारी सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है और हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है और फिर वह 7 कुलों समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल को कहने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा देता है और उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बागीची, तड़ाग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है। उसका पुत्र भी बड़ा प्रतापी होता है।
इन सातों में जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान वेद वेताओं ने कही हैं। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्यों को संतान नहीं मिलती। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सिहत पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मणों को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर और चिनानाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी में व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने को मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल का दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और सब यज्ञों में के फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान देता है वह अश्वमेध यज्ञ को प्राप्त कर विष्णु भगवान के आनंद को पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्वेत दीपकों को चला जाए। जो मनुष्य तिनके ताप की शांति निमित्त ईख का दान करे उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल श्रम के शांति के लिए सायुज्यता को प्राप्त होता है, जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पीने का पानी दान करे उस दान से पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके आम के फल और पने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। वैशाख महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से गौ सो गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं है। वैशाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मिल्फ का शक, खस आदि वस्तुओं से युक्त जलकुंभ का दान जो पितरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। और यहीं पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आगे पापनाशक स्रोत का रसपान करिए। अग्नि पुराण के अनुसार जब मनुष्यों का चित्र पर स्त्री गमन, परस्वपहरण एवं जीव हिंसा आदि पापों से प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उस प्रायश्चित होता है। सर्वव्यापी विष्णु को नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु प्रिय को नमस्कार है। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री हरि विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश होता है। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान धार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परम परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख प्रणता होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद
समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, वो मेरे पास पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। अपने मन की वश में होकर मैंने जो करने योग्य अत्यंग उप पापपूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने माध्याह्न, अपराह्न, सायकाल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर एवं मन वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे ये सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपति, इंद्रिय के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा जो पाप हुए हों वो क्षीण हो जाएं। मेरे पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्म, परम धाम एवं परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानीजन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं। श्री विष्णु का पद परम पद मेरे पापों का शमन करें। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से युक्त मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। और अब पढ़ेंगे विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सादर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भांजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नासवर भक्त उवारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरण धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम क्रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया, धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख सुमिरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खलित नचाया, खलह नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लढ़ाई, हार पार से सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी बतलाई, सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी, देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति ज्ञान मानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने द्रोह प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि को खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हर सकल संताप हमारे, करो कृपा हरि सिरजन हारे, देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे,
चाहत आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन जानो नहीं योग्य जब पूजन होए यज्ञ स्तुति अनुमोदनशील दया संतोष सुलक्षणा विदित नहीं प्रबोध विलक्षणा करहु आपका किस विध पूजन कुमत विलोक होत दुख भीषण करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति मैं करहु समर्पण सुर मुन करस सदा सेवकाई हर्षित राहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाई निज जन जान लेव अपनाई पाप दोष संताप नसाओ भव बंधन से मुक्त कराओ सुख संपत्ति ते सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ निगम सदा से विनय सुनाओ पढ़े सुने जो जन सुख पावे। यहीं पर विष्णु चालीसा समाप्त होती और अब हम सुनेंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः धन लक्ष्मी पूरन तप कीन्हो सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः जाकी पन मंजर कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे आरती पुष्पन की वर्ष बरसानी तुलसी महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी सभी सखी मैया तेरो यस गावें भक्ति दान दीजे महारा नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरा नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी। तो यहाँ पर वैशाख मास महत्तम समाप्त हुआ है और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।